हेलो दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस मेरे दोस्त और मेरे जानने वाले किए कि विच इज़ बेटर कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, इसमें से कौन सा बेहतर है कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग। तो मेरे नज़र में जो मैंने सीखा है, हाँ, अपने लगभग 5 साल में, तो ये है कि कोई भी चीज़ ऑब्सोल्यूट नहीं होता। जस्ट लाइक द फिजिक्स का एक मतलब लाइन है, जो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट एंड द मोशंस आर द रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, वो दोनों ही ऑब्सोल्यूट टर्म्स कभी नहीं होता। तो वो किस पर डिपेंड करता है? रेफरेंस फ्रेम पर। उसी तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जो है वो ऑब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, एक दूसरे का रिलेटिव है। हर एक चीज़ का कुछ न कुछ क्या होता है, बेनिफिट्स होते हैं और कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। हमें जो होता है वो चूज़ करना होता है कि ये चीज़ मेरे लिए क्या बेहतर है। ठीक है, ये हमें चूज़ करना पड़ता है। और कुछ हम बताते हैं, कुछ ऑनलाइन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और ऑफलाइन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद हम अपना पर्सपेक्टिव देंगे। फिर आप कुछ कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव दीजिएगा, जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले। हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ तो आपको कि मैं कुछ भूल गया हूँ या कुछ मुझसे मिस हो गया है, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि कौन सी चीज़ हम बात करें। अगर हम देखो, नोट्स लिखना पड़ता है पहले चीज़, हर चीज़ के लिए। तो देखिए, ऑनलाइन के लिए अगर हम बात करें, ऑनलाइन के लिए तो ऑनलाइन के लिए क्या है कि कुछ बेनिफिट्स हैं और उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। उसी तरीके से ऑफलाइन अगर हम बात करें, ऑफलाइन के अंदर भी कुछ क्या होते हैं, दैट इज़ बेनिफिट्स होते हैं, और कुछ उसके भी ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी उसमें क्या होता है, हम एक टीचर का जो हम अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि उनका फ्रीक्वेंसी और मेरा फ्रीक्वेंसी मैच कर पाता है। और जो होता है कंटेंट जो होता है ऑनलाइन के अंदर, वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर हम मिनिमम टाइम में दे सकते हैं। यानी अच्छा कंटेंट हम मिनिमम अमाउंट में दे सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि उसमें क्या होता है, लो कॉस्ट होता है, यानी पैसे बहुत कम लगते हैं। जो बिलो एवरेज और एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे होते हैं, वो आसानी से उस बैच को खरीद सकता है, जो करीब करीब कितना होता है, 4 से 5 हज़ार के बीच में होता है। ठीक, और ये भी कह सकते हैं कि जो लड़के जिसको कुछ पसंद नहीं आता है कि ये टीचर सही नहीं लग रहा है, अगर उनका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता, एक ज़्यादा से ज़्यादा टीचर वो क्या कर सकता है, मतलब बदल सकता है कि ये टीचर से समझ नहीं आया, डेमो लिए 2 से 3 लेक्चर का, 1-2 लेक्चर का, फिर समझ नहीं आया तो क्या होता है, स्विच कर जाता है दूसरे टीचर की तरफ। ठीक, तो एक बेनिफिट कह सकते हैं हम। उसके बाद ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ अगर ड्रॉबैक्स है, सोशल मीडिया। पहली चीज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप फिर भी थोड़ा थोड़ा हमारा हेल्प करता है, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब का जो रील्स है, जो सबसे ड्रास्टिक जो चेंज लाता है, वो सबसे घटिया जिसको कह सकते हैं ड्रॉबैक्स है वो। और दूसरा है पॉर्न एडिक्शन, कि हम लोग जब ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, बात का मिसाल, हम लोग जब ऑनलाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, हम जब फ्री बैठते हैं तो हमारा जहन जो होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज़ की तरफ चले जाता है, और हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। दूसरा ड्रॉबैक्स, सेल्फ डिसिप्लिन की यहाँ पर कमी होती है ऑनलाइन के अंदर। उसी तरीके से हम बात करते हैं ऑफलाइन के अंदर। ऑफलाइन में क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है। बेनिफिट्स ये है कि उसके अंदर हाईएस्ट रिटेंटिविटी होता है, पहली चीज़। उसके बाद फिज़िकल इंटरेक्शन हो पाता है टीचर के साथ और स्टूडेंट के साथ, ये बहुत अच्छा उसका बेनिफिट्स है। दूसरी चीज़, हम अपने दोस्तों के साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और एक हमको एक प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ऑफलाइन, कि यार वो मुझसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन का जवाब पहले दे रहा है। ऐसा ऐसा आता है जब आप क्या करेंगे, ऑफलाइन कोचिंग करेंगे।
उसके बाद अगर उसका ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ हाई कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होता है। 1,35,000 90,000 इस तरीके का, फिर वहाँ का सिर्फ कोचिंग का उतना, रहने का अलग, तो करीब करीब 2 से 3 लाख एक साल का पड़ जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। और दूसरा चीज़ ये है कि अपोजिट सेक्स के साथ जो अट्रैक्शन होता है ना वो डेवलप होता है। ये नेचुरली होता है, ये सबके साथ होता है, जो कि हमें बचना होता है बस। तो ये एक पोटेंशियल ड्रॉबैक्स है। और कुछ फैकल्टी जो होते हैं ऑफलाइन के अंदर 3 चीज़ पढ़ाएगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इन तीनों के अंदर कोई एक चीज़ आपको पसंद बिल्कुल नहीं आएगा, मोस्टली हम कह सकते हैं नहीं आता है। तो क्या करें उसका, तो ये उसका एक ड्रॉबैक्स है पहली, दूसरी, तीसरी चीज़ों में। ठीक, उसके बाद कहते हैं अब हम कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मैं कुछ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले, कि हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो मेरा गलत हो। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो मैं फेस किया हूँ, जो मैं अपने दोस्तों से सीखा हूँ, जो अपने माहौल से, आसपास के बच्चों से सीखा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। ऑफलाइन जो है वो ज़्यादा मोर प्रीफरेबल है इफ़ यू कैन अफोर्ड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतना रुपया दे सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है ऑफलाइन। ऑनलाइन की अगर हम बात करें, ऑनलाइन भी अच्छा है, बट यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हियर। और उसको एक्वायर करने के लिए कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा, तो सबसे पहली चीज़ कोई ना कोई लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आप कहीं ना कहीं 20 to 25% मिनिमम होना चाहिए, जिसके सराउंडिंग में आप पढ़ रहे होंगे, जिससे आपके आसपास जब बच्चा माहौल में पढ़ता है एक अच्छे एनवायरनमेंट में, तो फिर क्या होता है, उसको पढ़ने में और मन लगता है। और वो जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव जो हमारे जहन में आता है ख्यालात, वो तमाम चीज़ें जो होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो रूम में मत पढ़ना। पहली चीज़, आपका तैयारी कर रहे हो तो रूम में बिल्कुल मत पढ़ो। डोंट स्टडी एट रूम, बिकॉज रूम में पढ़ने से पढ़ाई होती कम है, सोना ज़्यादा होता है, आलस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग हैं काहिल, सुस्त, लेजीनेस। ठीक, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो पूरी लगन और पूरी शिद्दत के साथ करो। और जब पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि दुनिया भूल जाओ। ठीक, और जब खेलो आधा घंटा ज़रूर खेलना, क्योंकि आधा घंटा खेलने से आपका फिज़िकली जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए 30 मिनट्स मिनिमम ज़रूर एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज। तो आप रूम में मत पढ़िए, और रूम में पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस आता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग काहिल हैं, सुस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि लापरवाह भी हैं। ये कह सकते हैं कि पढ़ाई बाहर में जाए, पहले नींद पूरा होना चाहिए, ऐसा भी ख्यालात आता है। ठीक है, तो यहीं तक के लिए है। और जो चीज़ आपको लगे कि कुछ और कुछ कहना चाहिए या कुछ भी, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दैट इज़ हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे, और वो ज़्यादा इधर उधर ना करे, चीज़ों को डिसाइड करने में ज़्यादा वक्त ना खर्च करे, बल्कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में जितना जल्दी हो सके, जो ड्रॉपर्स हैं या फ्रेशर हैं, वो नीट की तैयारी शुरू कर दीजिए 20 मई से पहले। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।